हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि सभी बढ़िया होंगे और सभी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी आने वाले एग्ज़ामों की। तो गाइस, अभी अभी अपना पटवारी का एग्ज़ाम हुआ है। पटवारी के एग्ज़ाम होने के बाद में सभी के मन में एक डाउट आ रहा है कि भैया इस बार कट ऑफ किस तरीके से होगी, क्या इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला है, थोड़ा समझा दीजिए, थोड़े डाउट क्लियर कर दीजिए। तो गाइस, जो पहले जो होता था अपना जेड फार्मूला लागू होता था। जेड फार्मूला के अंदर होता क्या था कि अपने मार्क्स क्या है कि घटते या बढ़ते थे। जैसे कि अभी अपना जो रिजल्ट आया वो सबसे पशु परिचर का रिजल्ट आया अभी अपना। तो पशु परिचर के रिजल्ट के अंदर क्या रहा था कि बच्चों की क्या है कि नंबर बहुत ज़्यादा कम या ज़्यादा हुए थे। जो छठी पारी वाले थे ना, सिक्स्थ शिफ्ट वाले बच्चे थे, अधिकतर बच्चे वही सेलेक्ट हुए थे। ठीक है, अधिकतर बच्चे वही सेलेक्ट हुए थे। तो यहाँ पे क्या है कि अब ये जेड फॉर्मूला को इन्होंने क्या है कि इस बार हटा दिया है। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपन पूरी बात करेंगे इस इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला की कि ये क्या चीज़ है। इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला किस तरीके से अपने पटवारी के एग्जाम के अंदर लागू होगा और कौन सी शिफ्ट को फ़ायदा होगा इसका। ठीक है, और कौन सी शिफ्ट आसान थी पहले तो ये देखेंगे, और इससे कट ऑफ निकलेगी कैसे कि भैया क्या अगर इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला लगेगा तो क्या अपने जो रिजर्वेशन वाली चीज़ है वो कैसे अप्लाई होगी। क्योंकि इक्वी परसेंटाइल तो हमें समझ में आ गया बाकी चैनलों से, बाकी से देख देख कर, लेकिन अब यहाँ पे कट ऑफ किस तरीके से निकलेगी उस पर भी बात करेंगे अपन, और कट ऑफ क्या रहने वाली है उस पर भी बात करेंगे। तो गाइस, ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो गाइस, बढ़ते हैं आगे, इसके अंदर एक एक चीज़ को समझते हैं। तो सबसे पहले इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला, इसके अंदर इक्वी वर्ड आ रहा है ना, इसी से आप समझ जाओ कि यहाँ पे क्या है कि समानता रहेगी। ठीक है, इक्वी का अभी तक अपन को मतलब पता है कि समानता रहेगी। अब यहाँ पे कि मतलब सबसे पहले अपन डाटा को समझते हैं कि भाई पटवारी के अंदर कितने बच्चे तो बैठे थे और कितनों का सिलेक्शन होगा किस तरीके से हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे जो इस बार बच्चे थे, इन्होंने जो भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे कि लगभग इन्होंने बताया कि मतलब 6,76,11 के लगभग स्टूडेंट्स थे जिन्होंने आवेदन किया था। ठीक है, इन बच्चों ने क्या किया था, आवेदन किया था इस बार पटवारी के अंदर। तो भाई लगभग 7 लाख के लगभग बच्चे जिन्होंने आवेदन किया है। अब मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये क्या है कि दोनों शिफ्टों में इक्वल इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे इन्होंने इसी तरीके से कुछ किया है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स के अंदर। एक के अंदर इन्होंने रखे 3,38,060 बच्चे, दूसरे के अंदर इन्होंने रखे 3,37,995 बच्चे। ठीक है, अब इसके अंदर प्रेजेंट कितने थे शिफ्ट 1 के अंदर, तो ये भी देख लेते हैं। तो भैया 2,98,310 बच्चे फर्स्ट शिफ्ट के अंदर प्रेजेंट थे और 3,02,548 बच्चे, ठीक है, ये अपने सेकेंड शिफ्ट के अंदर प्रेजेंट थे। एबसेंट कितने थे, तो एबसेंट थे भैया 39,750 फर्स्ट के अंदर और 35,403 सेकेंड शिफ्ट के अंदर। तो जो फर्स्ट शिफ्ट की रही थी, प्रेजेंट रही थी, वो कितनी रही थी भाई, जो फर्स्ट शिफ्ट की प्रेजेंट है अटेंडेंस थी वो 88.24 रही थी और 89.52 सेकेंड की रही थी। तो ओवरऑल प्रेजेंट मतलब जो प्रेजेंट रहे थे बच्चे वो कितने रहे थे, 88.88 बच्चे रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले अब बात करता हूँ कि भैया इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला किस तरीके से अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले देखो, इन्होंने जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, क्योंकि अपने यहाँ पे शिफ्ट कितनी थी, 2 शिफ्ट थी। तो दोनों शिफ्ट के अंदर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। यहाँ पे जितने कैंडिडेट है वहीं पे उतने कैंडिडेट है। ये देखो दोनों तरफ लगभग लगभग सेम इन्होंने डाटा लिया है, लगभग सेम स्टूडेंट्स को डिवाइड किया है। आगे देखते हैं कि भैया फिर क्या है कि जैसे कि अपने इसके अंदर सीटें कितनी थी, पद कितने थे इस बार, तो इन्होंने बताया 3705। तो 3705 को भी इन्होंने क्या है कि सेम नंबर ऑफ शिफ्ट 1 वालों को भी क्या है कि सेम नंबर ऑफ कैंडिडेट मतलब पोस्ट प्रोवाइड करवाएंगे, सेकंड शिफ्ट वालों को भी सेम नंबर ऑफ वैकेंसीज प्रोवाइड करवाएंगे। जो कि इन्होंने दी है कितनी, 1853 ही इधर दे दी, 1853 ही इधर दे दी, 1853 इधर पोस्ट दे दी, 1853 इधर पोस्ट दे दी। अब सबसे पहले इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूले को समझने से पहले आपको 3 चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि देखो क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो रो मार्क्स आपको पता होना चाहिए। रो मार्क्स क्या है कि जो आप लोगों के नंबर आ रहे हैं ना 300 में से, भाई दोनों शिफ्टें 300 नंबर की थी, कोई 300 से ज़्यादा की या 300 से कम की नहीं थी। शिफ्ट 1 भी 300 मार्क्स की थी, शिफ्ट 2 भी 300 मार्क्स की थी। ठीक है, तो 300 में से जो भी आपके नंबर आ रहे भाई, आप मेल फीमेल एसटी ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस किसी भी कैटेगरी में हो, आपके जो मार्क्स आ रहे हैं ना, जैसे किसी के 240 आ रहे, किसी के 220 आ रहे, किसी के 238 आ रहे, तो भाई ये आप लोगों का रो स्कोर है। ठीक है, ये आप लोगों का रो स्कोर है। और परसेंटेज आपको निकालना आता ही, अपन ने बचपन से पढ़ा है परसेंटेज। जो आपके मार्क्स आ रहे हैं भाई, टोटल मार्क्स 300 का इंटू 100, जो आपकी परसेंटेज आप निकाल सकते हो, जो यहाँ पे कुछ काम नहीं आएगी पटवारी के एग्जाम के अंदर। बाकी तीसरी चीज़ की बात करता हूँ तो वो है परसेंटाइल। तो भैया इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला यहाँ पे इस बार लागू होगा, तो वहाँ पे परसेंटाइल तो शब्द देखने को मिल रहा है अपन को। तो इक्वी परसेंटाइल मतलब समान तरीके से परसेंटाइल वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे।
तो समझते आइए इसको कि किस तरीके से अप्लाई होगा। तो यहाँ पे देखो शिफ्ट 1 को मैंने मान लिया कि ईजी शिफ्ट थी और शिफ्ट 2 को मैंने मान लिया कि हार्ड शिफ्ट थी। ठीक है, तो सबसे पहले देखता हूँ कि जैसे कि यहाँ पे अपने जो रो स्कोर आएगा ना, रो स्कोर जो भी अपना सभी बच्चों का रो स्कोर होगा। अब ये तो मैं कह नहीं सकता कि सभी का इस रो स्कोर सेम होगा कि डिफरेंट होगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है यार, सभी का डिफरेंट होता है। लगभग कुछ ही बच्चे होते हैं जिनके मैच कर जाते हैं। कैसे कि भाई 238 दो बच्चों के मैच हो सकते हैं, 238 दो बच्चों के नंबर आए। ऐसे तो है नहीं कि 3,38,000 के सभी के 238 नंबर आए, ये तो हो नहीं सकता ना। तो ये तो होगा नहीं, तो मतलब कि जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं ना उसके रैंक 1 होगी, क्योंकि मार्क्स के अकॉर्डिंग मैंने सभी को क्या प्रोवाइड करवा दी, एक रैंक प्रोवाइड करवा दी कि भाई जिसके अगर किसी बच्चे के 270 नंबर आ रहे हैं फर्स्ट शिफ्ट के अंदर 300 में से, तो मैंने उसको रैंक 1 दे दी। जैसे इससे किसी के कम आ रहे 260, तो मैंने उसको रैंक 2 दे दी। इस तरीके से मैंने क्या है कि रैंक प्रोवाइड कर दी किन बच्चों को, पूरे 3,38,060 बच्चों को जो कि फर्स्ट शिफ्ट में बैठे थे, उन सभी की मैंने रैंक बता दी यहाँ पे। ठीक है, अब रैंक बताने के बाद में मैं इनकी परसेंटाइल निकालूंगा। अब रैंक से परसेंटाइल निकाली जाती है, तो पूरी जो परसेंटाइल है वो रिलेट किससे कर रही है, वो रैंक से रिलेट कर रही है। तो आपको रैंक निकालना आ गया पहले बच्चों की। रैंक के बाद में परसेंटाइल देखो किस तरीके से निकाली जाती है। तो यहाँ पे फॉर्मूला मैंने लिख रखा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, भैया कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट बैठे थे, तो भैया फर्स्ट शिफ्ट में बैठे 3,38,060 बच्चे बैठे थे। ठीक है, 3,38,060 बच्चे बैठे थे। ठीक है भैया, और रैंक अगर मैं जैसे फर्स्ट की बात करता हूँ -1, यहाँ पे समझ लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको कि 3,38,060 बच्चे बैठे थे, माइनस किसी बच्चे के रैंक 1 आइए, अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वही 3,38,060 बच्चे बैठे थे। ठीक है, यहाँ पे भी अपन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट वही लेंगे। यहाँ पे आप टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट वो मत ले लेना कि यार भैया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो अपने पास 6,66,000 ऐसे कुछ बैठे हैं तो वो लेंगे ना। नहीं, यहाँ पे जो शिफ्ट 1 के अंदर जो बच्चे बैठे हैं उन्हीं के टोटल की बात करेंगे। यहाँ पे जो शिफ्ट 2 के अंदर बच्चे बैठे हैं उन्हीं को टोटल की बात करेंगे। ठीक है, और -1 और इसको करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। तो ये तो ऊपर और नीचे सेम सेम दिख रहा है, यानी कट गया, यानी 1, यानी कि 100%। तो इसी तरीके से अब देखो जो रैंक 1 लाया बच्चा, माना कि उसके 270 नंबर आए, तो उसकी परसेंटाइल कितनी हो जाएगी, 100% हो जाएगी। अब जो इससे कम आते जाएंगे उनकी परसेंटाइल में लिखता रहूँगा। जैसे कि किसी की 96% आएगी, किसी की ये परसेंटाइल है। ठीक है, फिर किसी की 94% आएगी, फिर किसी की 93% आएगी, फिर किसी की 92, 90, 91। ठीक है, और मान लेता हूँ कि जो लास्ट बच्चा है रैंक जिसकी आ रही है 3,38,060, उसकी परसेंटाइल आ रही है 85% ठीक है, और इधर भी मैं समझता हूँ इसी तरीके से कि भैया यहाँ पे भी जो फर्स्ट बच्चा है कि मानो उसकी ये हार्ड शिफ्ट थी और उसके नंबर कितने आ रहे हैं, उसके नंबर आ रहे हैं 255 नंबर आ रहे हैं, तो भाई उसकी भी परसेंटाइल इनके अकॉर्डिंग उसकी परसेंटाइल क्या रहेगी, 100% रहेगी। क्यों, क्योंकि उसकी यहाँ पे रैंक कितनी आ रही है 1, क्योंकि तो मैं क्या फॉर्मूला लाऊँ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट माइनस रैंक अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट -1 और इंटू 100 करूँगा, तो भाई उसकी परसेंटाइल भी कितनी आएगी, 100% आएगी। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे भी उन बच्चों की परसेंटाइल निकाल लूँगा। अब जैसे कि यहाँ पे किसी बच्चे की परसेंटाइल से यहाँ पे 93% है और यहाँ पे भी अगर 93% है, तो भाई उन दोनों की रैंक क्या सेम मानी जाएगी क्या, तो पहले ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ कि हाँ उन दोनों की रैंक सेम मानी जाएगी। माना कि यहाँ पे वो जो बच्चा है वो रैंक नंबर 5 पे आ रहा है और उसकी 92% आ रही है। ठीक है, कि जैसे कोई रैंक 4 पे आ रहा है बच्चा, उसकी 92% आ रही, तो यहाँ पे और अगर रैंक 10 पे आ रहा है और उस बच्चे की 92% आ रही, तो भाई इन दोनों की जो रैंक है ना, इन दोनों की जो रैंक है वो दोनों की सेम मानी जाएगी। रैंक 2 और रैंक 4 सेम मानी जाएगी। ठीक है, कि मतलब जो रैंक यहाँ पे 4 आ रही है वो रैंक यहाँ पे 10 के बराबर है। यहाँ पे इस तरीके से इक्वी परसेंटाइल लगता है। तो अब आप लोगों को आशा करता हूँ कि समझ में आ गया कि क्या है इक्वी परसेंटाइल, कि मतलब जिसकी परसेंटाइल सेम है ना उनकी रैंक सेम मानी जाएगी, भले उनकी रैंक सेम हो या नहीं हो, लेकिन अगर कंपेयर करेंगे एक दूसरे से तो उन दोनों की रैंक सेम मानी जाएगी। और अगर उनकी खुद में कंपेयर करेंगे तो भाई उनकी रैंक तो आपको पता ही है ना। तो इस तरीके से इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला लगता है। अब बात करते हैं कि भाई इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला इस तरीके से लग तो गया, तो मतलब अब किस शिफ्ट को फ़ायदा होगा या किस शिफ्ट को नुकसान होगा ये भी क्लियर कर दीजिए। तो भाई इसमें किसी भी शिफ्ट को ना तो फ़ायदा होता है ना ही नुकसान होता है, क्योंकि दोनों शिफ्ट क्या हो जाती है यहाँ पे सेपरेट हो जाती है। यहाँ पे किसी को किसी शिफ्ट से मतलब नहीं रहता, कि मतलब शिफ्ट 1 में अगर सभी बच्चे दूर अंदर बैठ गए, सभी बच्चों के भाई बढ़िया बढ़िया नंबर आ रहे, जैसे 240, 230, 220, 280 ऐसे मतलब बढ़िया नंबर आ रहे हैं, और अगर आपके उस शिफ्ट के अंदर नंबर कम आ रहे हैं, जैसे कि आपके 210 ही नंबर आ रहे हैं, अगर उस शिफ्ट वाले बच्चों के नंबर सबके ज़्यादा आ रहे हैं और आपके नंबर कम आ रहे हैं, तो यानी पता है कि अपनी परसेंटाइल बहुत ही कम जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे बोर्ड का एक क्राइटेरिया रहेगा कि भाई जिसकी भी परसेंटाइल 95% आ रही है वो, क्योंकि उन लोगों के पास तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट फिक्स है ना कि उनको कितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट लेने,
तो भाई वो तो 1 परसेंटाइल का क्राइटेरिया लगा देंगे, और अगर भाई आपकी परसेंटाइल अगर कम आ रही है उससे तो भाई आप रह जाओगे, ठीक है। और इसी तरीके से भाई शिफ्ट 2 के अंदर भी, अब शिफ्ट 2 के अंदर क्या है कि बच्चों के नंबर ही नहीं आ रहे भाई, 210, 220, 208, 207, 205 इस तरीके से नंबर आ रहे हैं, और आपके भी 204 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो भाई अब यहाँ पे तो देखो 210 वाले का भी सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे 204 वाले का भी सिलेक्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है कि यहाँ पे 204 वाले का, क्योंकि भाई यहाँ पे 100 परसेंटाइल लाने वाले बच्चे ही 220 आए, 94, 93, 92, ठीक है, और 91%। तो भाई इसका भी सिलेक्शन हो जाएगा इसकी शिफ्ट 2 के अकॉर्डिंग तो, लेकिन शिफ्ट 1 के अकॉर्डिंग इनका सिलेक्शन नहीं हो, क्योंकि शिफ्ट 1 में पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादा थे और उनके स्कोर और उनकी परसेंटाइल ज़्यादा आ रही है। तो भाई इस तरीके से यहाँ पे इनका जो कंपेयर है वो शिफ्ट 1 का शिफ्ट 1 वालों के साथ में रहता है और शिफ्ट 2 का शिफ्ट 2 वालों के साथ में रहता है। तो भाई ये है पूरा इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला। इक्वी परसेंटाइल इसलिए कहा क्योंकि भाई जो सेम परसेंटाइल लाते हैं उनकी रैंक सेम मानी जाती है, जो रैंक सेम लेकर जो परसेंटाइल सेम लेकर आते हैं उनकी रैंक सेम मानी जाती है, तो ये इक्वी परसेंटाइल लगता है। अब इसके अंदर एक और है कि भैया बाकी जो रिजर्वेशन के क्राइटेरिया क्या वो भी लगेंगे, तो भाई हाँ वो सारी चीज़ें लगती है कि जैसे कि आपकी सभी की परसेंटाइल निकाल ली जाएगी, तो उसके बाद में एसटी फीमेल्स की अलग क्राइटेरिया रहता है, जो सीटें रिजर्व्ड है उसके बेस पे लगेगा, एससी फीमेल का, ओबीसी फीमेल का, सभी की क्राइटेरिया जितने भी अपने पास रिजर्वेशन है वो सभी क्राइटेरिया अप्लाई होते हैं, जो पहले जेड फॉर्मूला के अंदर होते थे वो उसी तरीके से अप्लाई होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस जो नंबर घटने बढ़ने वाला सिस्टम था ना कि भाई किसी के नंबर घट रहे हैं किसी के नंबर बढ़ रहे हैं, तो भाई वो वाली चीज़ें अब नहीं होगी। अब जो होगा वो शिफ्ट 1 का शिफ्ट 1 के साथ में होगा। अगर यहाँ पे 10 शिफ्ट भी होती ना तो भी भाई ये इसी तरीके से चलता कि भैया शिफ्ट 2 वालों का अगर 100 परसेंटाइल आ रहे हैं किसी के 110 नंबर पे तो भाई उसका सिलेक्शन होगा। अगर यहाँ पे सभी के बच्चों के कम नंबर आ रहे हैं और उन्होंने क्राइटेरिया फिक्स कर दिया कि भाई 95 परसेंटाइल से ऊपर वालों को सेलेक्ट करेंगे, तो भाई इन सबका सिलेक्शन होगा चाहे से इनके नंबर कम ही क्यों नहीं आ रहे हो। और अगर शिफ्ट 2 का पेपर ईजी है और वहाँ पे अगर 220 नंबर आ रहे हैं 100 परसेंटाइल वाले के, तो भाई वहाँ पे अगर किसी 110 नंबर आ रहे हैं और उसकी परसेंटाइल अगर 90 परसेंटाइल है तो भाई उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने क्राइटेरिया 95 का फिक्स करा है, और चाहे 95 का फिक्स करा है तो 95 से ऊपर वालों को लेंगे। यहाँ पे 110 में 100 परसेंटाइल आ रही है उस बच्चे की, लेकिन यहाँ पे 110 में उसके 90 परसेंटाइल आ रही, क्योंकि यहाँ पे शिफ्ट ईजी थी और यहाँ पे शिफ्ट क्या थी, हार्ड थी। तो भाई इस तरीके से होता है कि आपस में कोई कंपेयर नहीं होगा, अब अपने शिफ्ट वालों का अपने शिफ्ट से ही कंपेयर होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला है क्या चीज़, किस तरीके से लागू होगा अपने पटवारी के एग्ज़ाम के अंदर, और अब आने वाले सभी एग्ज़ामों के अंदर यही लागू होगा। तो आपको ये समझ में आना चाहिए, नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और अगर चैनल पर नए हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार, एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। आप लोगों के सपोर्ट से ही बना हुआ ये चैनल है, तो सपोर्ट दिखाते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। बाकी एक कट ऑफ पे भी बात कर लेता हूँ। तो भाई कट ऑफ जो रहने वाली है इस बार, तो जनरल की जो कट ऑफ रहने वाली है वो भाई 234 से लेके 238 के बीच में रहेगी। फिर बात करते हैं भैया ओबीसी की क्या कट ऑफ रहेगी, तो भैया ओबीसी की कट ऑफ रहेगी 230 से लेके 234 के बीच में रहेगी, ठीक है, 234 के बीच में रहेगी। फिर भैया ईडब्ल्यूएस की क्या कट ऑफ रहेगी, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भैया 225 से लेके 228 के बीच में रहेगी, ठीक है। फिर बात करता हूँ मैं एससी की बात कर लेता हूँ, तो भैया इनकी 223 से लेके 225 के आसपास कट ऑफ रहेगी, ठीक है। और फिर बात करते हैं एसटी की कट ऑफ, तो भैया एसटी की जो कट ऑफ रहने वाली है वो रहने वाली है इस बार 220 से लेके 225 के बीच, ठीक है। बाकी इसके अंदर जो फीमेल्स की कट ऑफ है वो थोड़ी कम रहेगी, ठीक है, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट्स बैठी तो हैं लेकिन मार्क्स नहीं आ पा रहे। बाकी देखते हैं क्या कट ऑफ रहेगी। ये एक मतलब कि कट ऑफ देखो मेल की है ये, तो मेल से तो फीमेल की कम रहती है, तो शुरू से रहा है, तो वही आप एक कि मतलब ये एक संभावित कट ऑफ है, इसको आप वो मत मानिए कि यार यही बेस मान के आप थोड़ा टेंशन में आ जाओ। बाकी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं कैटेगरी वाइज, तो मैं आपको और क्लियर कर दूंगा। बाकी ये एक संभावित कट ऑफ है, ठीक है। बाकी गाइज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय, टाटा बाय बाय। और चैनल को गाइज सब्सक्राइब कर दीजिए, इसी तरीके के वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टाटा बाय बाय गाइस।